तो कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। आनंद जी ने कहा था कि सनातन क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, और वेद क्या है और प्रकृति क्या है, वहाँ से लेकर के बात को प्रारंभ किया। और उसी विषय को लेकर के आदरणीय सुमित्र जी ने सृष्टि विषय को लेकर आपके सामने कुछ विचार रखे, और सत्संग क्या है उस विषय में भी आपके समक्ष विचार रखे। तो सत्संग में हमें कुछ भी चीज़ें बोली जाती हैं, तो जैसा इन्होंने बताया कि बातें तो बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे है क्या, हमारी समस्याओं का उसके पीछे समाधान है या नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आप देखना और उसमें पकड़ना कि उसमें गलती कहाँ है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि एक महिला के यहाँ एक सन्यासी रोज आते थे भिक्षा लेने के लिए। जैसे ही वो भिक्षा देते तो वो माताजी उनसे बार बार ये कहती थी कि आप भिक्षा ले जाते हो, उसके बदले में हमें ज्ञान दीजिए। उनने कहा कि किसी दिन समय आने दो, मैं आपको कुछ उपदेश अवश्य दूंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए। तो उनने कहा कि इतने दिन हो गए आप मुझे कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कल पक्का बताओ। जैसे ही वो सन्यासी उनके पास पहुंचे तो वो कमंडल को, उनका जो कमंडल होता है सन्यासियों का, उसमें क्या भर के ले गए, वो गाय का गोबर भर के ले गए। गोबर मिट्टी उसमें जो जितनी वैसी सारी गंदगी उसमें भर करके ले गए। अब वो माता जी उनसे बार बार कहती थी कि हमारे दोष दूर कैसे हों, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए। तो उनका मुख्य प्रश्न क्या था कि हमारे दुख दूर कैसे हों, इसका कोई उपाय बताइए, हम परमात्मा की ओर आगे कैसे बढ़ें। तो उन्होंने उस दिन उपदेश दिया कि ये लो इसमें खीर ले आओ, आज आपने खीर बनाई है, मेरे लिए खीर ले आओ। तो वो माता जी उनको लेके उन्होंने कहा इतनी गंदगी इसमें भरी पड़ी, इसी में खीर कैसे डालूंगा, धो करके लाना पड़ेगा, इसको पहले साफ करना पड़ेगा। तो सन्यासी जी ने कहा कि ठीक है धो के ले आओ। उन्होंने धो दिया और उसमें खीर डाल दी और वो लेके चल दिए। तो माता जी ने कहा कि आज आपने कहा था कि मैं आपको कुछ उपदेश दूंगा, तो आपने तो कुछ नहीं बताया। तो सन्यासी बोले कि उपदेश दे तो दिया, आपने पकड़ा ही नहीं। उपदेश कहाँ दिया, गंदगी को धो। क्या बोला था उन्होंने कहा कि पहले जैसे आपने ये गंदगी हटाई पहले, उसके बाद इसमें खीर दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने अंदर की बुराइयों को निकालना है, उसके बाद में सद्गुण आ जाएंगे। बात ठीक है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सही है। पीछे वाले भैया को आवाज आ रही मेरी? बढ़िया उदाहरण है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा उपदेश है। अब माता जी के प्रश्न पे आते हैं। माता जी ने क्या कहा था कि ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, मेरी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए। तो अब उन्होंने क्या कहा कि पहले आप कचरा साफ करो, उसके बाद इसमें कुछ अच्छी चीज आ सकती है। तो उनका प्रश्न क्या था कि मैं कचरा साफ कैसे करूं, वो उपाय बताइए। उन्होंने क्या कहा कि पहले कचरा साफ करो तब आपको सद्बुद्धि मिलेगी। कारण और कार्य का अंतर समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ उपदेश दो, उन्होंने उपदेश दे दिया, तो वो कह रहे पहले कचरे को हटा दो। तो प्रश्न तो यही है कि कचरा कैसे हटे। आपका जैसे माता जी जिनका जो प्रश्न था उनका उसमें समाधान हुआ नहीं हुआ। तो उदाहरण जो था आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी बड़े बड़े मंचों से ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती हैं और हम बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। तो जो समाधान के लिए हम उनके पास गए थे उनने समाधान दे दिया और हमने कहा बहुत अच्छा प्रवचन, लेकिन उसमें समाधान क्या था, 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिला उसमें। और हमें लगा बहुत अच्छा उपदेश हुआ। तो सत्संग तो देश में बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी समस्याएं गिनाई जाती हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन उसका समाधान क्या है। तो
सत्संग के विषय में जो बात रखी, तो कारण और कार्य को समझें कि मुख्य चीज क्या है, उसके अंदर कौन सी चीज है। तो कारण और कार्य पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ।